हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आज हम जो है ल्यूसेंट जो आपकी एमसीक्यू वाली जो सीरीज चल रही है, ये सीरीज नंबर आपकी 7 है। और आज वाली जो क्लास में हम आपके जो विश्व की प्रमुख जो जल संधियाँ हैं उनके बारे में हम ये टॉपिक करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन आपका जल संधियों से आपका आ जाता है एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका जो ये टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो है पहला जो ये टॉपिक, और इसमें पहला जो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। तो कौन सी जो है इंटरनेशनल डेट लाइन जो आपकी होती है उसके पैरेलल कौन सी जल संधि इसमें बताओ आप सभी। पनामा जल संधि है, स्वेज जल संधि है, डोवर जल संधि है, या फिर बेरिंग जल संधि। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की जो पैरेलल आपकी है बेरिंग जल संधि, तो डी से राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो बताइए आप, विश्व की सबसे जो है सबसे लंबी जो है या फिर सबसे चौड़ी, यहाँ पे पूछी गई है, लंबी नहीं। तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि आपकी कौन सी है। तो इनमें से ऑप्शंस में से बताओ, डेविस जल संधि, बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, या फिर बासपोरस जल संधि। तो यहाँ पे जो विश्व की सबसे जो चौड़ी जल संधि है वो आपकी कौन सी है, डेविस जल संधि। तो डेविस जो जल संधि है ये आपकी विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि आपकी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो डेविस जल संधि है ये आपकी किस किस के बीच में है, तो ये बताइए आप किस किस के बीच में आपकी ये है डेविस। तो ये जो डेविस जल संधि है वो आपकी रहने वाली है कनाडा और ग्रीनलैंड के जो बीच में। ठीक है, तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में जो है आपकी ये पाई जाती है। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है डेविस जल संधि, जो कि क्या है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। ठीक है, सबसे ब्रॉड जो है सबसे ब्रॉड आपकी जो है स्टेट जो है इसको बोलते हैं। तो जो स्टेट बोलते हैं इसको, जल संधि को इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं। ठीक है भाई, तो डेविस जल संधि इसका राइट आंसर है, जो कनाडा और ग्रीनलैंड के जो है मध्य है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन लेते हैं नंबर 3, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के जो है, एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा आपके पृथक होते हैं। तो आप बताओ कौन सी जल संधि है, कौन सा जल डमरू मध्य है जो आपका एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो है पृथक करता है। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को पृथक करने वाला कौन सा जल डमरू मध्य है भाई। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। तो इसमें आंसर बताइए आप, कुक जल डमरू मध्य है, बोस जल डमरू मध्य है, बेरिंग जल डमरू मध्य है, या फिर डोवर जल डमरू मध्य। तो यहाँ पे एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा जो है यहाँ पे पृथक होते हैं, तो बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका बेरिंग जो जल डमरू मध्य है, बेरिंग जो जल डमरू मध्य है, ये आपका एशिया और उत्तरी अमेरिका इसके द्वारा जो है पृथक होते हैं, बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ये जो जल डमरू मध्य है बेरिंग वाला, तो ये एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग अलग करता है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अगला करते हैं, हारमुज जल संधि जो है किन दो देशों को अलग करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई आपका हारमुज जल संधि। ठीक है, तो इसमें किस किस जो है देश को ये अलग करती है, बहरीन, कतर को, ईरान और यूएई को, ईरान या यमन को, ओमान एवं यूएई को। तो आप बताइए हारमुज जो जल संधि है ये आपकी ईरान और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, तो ईरान और जो आपका यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है। ठीक है, इसको जो है, इन दोनों जो है कौन अलग करती है, इन दोनों देशों को अलग करती है आपकी हारमुज की जल संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है भाई। ऑस्ट्रेलिया और जो आपका ये तस्मानिया दो देश है, इनको अलग करने वाला जो आपका जल डमरू मध्य है वो कौन सा है। एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, बताइए तो कौन सा जल डमरू मध्य आपका ये रहेगा। तो ये आपका एक है इसमें बोस जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य, और ये आपका डोवर जल डमरू। तो बोस जो है जो जल डमरू मध्य है ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। ठीक है, और पाक जल डमरू मध्य ये किसको अलग करता है भाई, पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य ये भाई आपका श्रीलंका और भारत। ठीक है, भारत और श्रीलंका को आपका ये अलग करता है, भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य करता है अलग। जबकि जो आपका बोस जो जल डमरू मध्य है ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है भाई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हमें पता चल गया। तो यहाँ पे जो बोस हो गया, पाक जल डमरू मध्य हो गया। अब डोवर जल डमरू की बात करें, तो जो डोवर जल डमरू मध्य है ये किस किस को अलग करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, यूनाइटेड जो किंगडम है, ठीक है, यूके और फ्रांस। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जो है अलग कौन सा जल डमरू मध्य करता है, आपका डोवर जल डमरू मध्य। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट जो आपका ये बचा है बेरिंग जल डमरू मध्य है। बेरिंग जल डमरू मध्य ये आपका किस किस को जो है भाई अलग करता है, या किस किस के बीच में जो है स्थित है बेरिंग जल डमरू मध्य। तो बेरिंग जो जल संधि है या फिर बेरिंग जल डमरू मध्य ये किस किस जो है देश के जो है मध्य स्थित है, ये हमें बताना है। ठीक है भाई, तो ये आपका है एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में। ठीक है, ये किसके बीच में है, एशिया और जो आपका उत्तरी अमेरिका है उसके बीच में कौन सा जल डमरू मध्य है।
उसके बीच में आपका बेरिंग जल डमरू मध्य हो गया। ठीक है, तो हमने सभी जो है कर लिया। डोवर जल डमरू मध्य भी हमने देख ही लिया, पाक जल डमरू मध्य हो गया, और यहाँ पे बोस जल डमरू मध्य हो गया। ठीक है, और डोवर हमने अभी अभी देखा यूके और फ्रांस के बीच में है, जबकि डेविस, एक डेविस जल डोवर होता है, एक डेविस जो है, एक डोवर के नाम से एक डेविस। तो डेविस जो आपकी जल संधि है वो किसके बीच में है भाई? डेविस जल संधि बताओ आप किसके बीच में है? डेविस जल संधि, डेविस जल संधि आपकी कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है। ठीक है, किसके बीच में है? कनाडा और ग्रीनलैंड, कनाडा और ग्रीनलैंड, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में कौन सी संधि है? डेविस जल संधि। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी को याद रखना है। तो यहाँ पे पहला जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है बोस जल डमरू मध्य। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपकी। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? अभी अभी हमने पीछे किया था, पाक जो जल संधि है वो किस किस देश के बीच में है या किन दो देशों के को अलग करती है? तो ये आपकी भारत और पाकिस्तान नहीं आएगा, भारत और श्रीलंका। ठीक है, यहाँ पे पाक देख के पाकिस्तान मत कर देना भाई। ठीक है, तो भारत और जो है श्रीलंका को अलग करती है कौन सी जल संधि? ये करती है आपकी पाक जल संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे जो है बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है, अभी अभी हमने देखा है। बेरिंग जो जल डमरू मध्य किस किस को अलग करता है बताइए? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, या फिर अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से, या फिर आपका अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, या फिर प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेरिंग जो आपका जल डमरू मध्य है ये आपका किस किस को अलग करता है भाई? ये अलग करता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। तो इसमें जो आंसर आपका रहने वाला है ए इज द राइट आंसर। बेरिंग जो है जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, मलक्का जल संधि किन दो देशों को संयुक्त करती है भाई? मलक्का जल संधि किन दो देशों को जो है जोड़ती है? तो आप बताइए इसमें क्या आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पे जो मलक्का जल संधि है वो अंडमान सागर और दक्षिणी जो चाइना सागर है उसको जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो अंडमान सागर और दक्षिणी जो है चाइना को, तो इज द राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है भाई? बताओ, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? डेविस जल संधि। तो डेविस तो हमने अभी अभी कर लिया है। मेसिना जल संधि, बोनी फैसियो जल संधि, या फिर जिब्राल्टर जल संधि। तो इसका आंसर क्या होगा भाई बताओ आप? तो इसमें जो जिब्राल्टर जल संधि है ये आपका इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो बी इज द राइट आंसर। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में कौन सी जो है जल संधि है? यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास जो है कौन सा है भाई? ठीक है, कौन सा जो है दर्रा पास या दर्रा हम कह सकते हैं, जो आपका जाफना जो है प्रायद्वीप है और श्रीलंका की जो मुख्य भूमि है उसको जोड़ने वाला आपका कौन सा पास है? यहाँ पे बताओ, डंकन पास है, एलिफेंटा पास है, अल्बर्टा पास है, या 10 डिग्री चैनल। ठीक है भाई, तो बताओ 10 डिग्री चैनल है या एलिफेंटा पास है, क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है एलिफेंटा पास। ठीक है, तो जो एलिफेंटा पास है वो आपका जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की भूमि को जोड़ने वाला आपका जो पास है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जल डमरू मध्य क्या कहलाता है भाई? किसे कहते हैं जल डमरू मध्य? ठीक है, इसकी जो आकृति डमरू जैसे होती है आपकी। ठीक है, और यहाँ पे जल डमरू मध्य दो देशों के बीच में जो सागर होता है, तो यहाँ पे दो सागरों को मिलाने वाली जो है संकड़ी जलधारा उसको क्या कहते हैं हम? जल डमरू मध्य। तो यहाँ पे इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं हम, मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच जो है स्थित आपका क्या है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो आपका जो एक मेडागास्कर है और एक जो अफ्रीका की जो मुख्य भूमि है उसके बीच में गिनी की खाड़ी है, जिब्राल्टर जल संधि है, बेरिंग जल संधि, या फिर मोजाम्बिक चैनल। तो जो मोजाम्बिक जो चैनल है वो आपका मेडागास्कर और अफ्रीका की जो मुख्य भूमि है उसके बीच में आपका स्थित है मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, कौन सी जो है जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है भाई? यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली कौन सी जो है यहाँ पे जल संधि है बताइएगा? तो यहाँ पे यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली कौन सी है? जिब्राल्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूरोप और अफ्रीका जो है वो पृथक करती है आपकी जिब्राल्टर। ठीक है, तो ये पूछा गया है यूपीपीएस पीसीएस 1999 में। अगला जो डोवर जल संधि है वो किसको जोड़ती है? ये भी आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया है। डोवर जल संधि किसको जोड़ती है भाई बताइए? तो ये आपकी बताओ, इसमें बाल्टिक सागर या फिर बोथनिया की खाड़ी को, या बिस्के की खाड़ी, या इंग्लिश चैनल को, या फिर इंग्लिश चैनल और ऊतरी सागर को, या सेल्टिक सागर, या फिर आयरिश सागर को। तो यहाँ पे जो इंग्लिश चैनल और ऊतरी जो सागर को जोड़ता है डोवर जल संधि। ठीक है, तो डोवर जो जल संधि है वो इंग्लिश चैनल और ऊतरी जो सागर, मैंने अभी अभी बताया था भाई, डोवर जो जल संधि है ये आपका इंग्लिश चैनल को हम यहाँ पे यूके कह सकते हैं, और ऊतरी सागर इधर फ्रांस जो है। ठीक है, यूके और फ्रांस जो है को जोड़ने का काम करती है, यूके और फ्रांस भी कह सकते हैं भाई। ठीक है, यूके फ्रांस या फिर इंग्लिश चैनल। ठीक है, ये आपका इंग्लिश चैनल और ऊतरी सागर जो है को जोड़ने वाली जल संधि डोवर जल संधि। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अगला क्वेश्चन की, बाब अल मंडब जल संधि ये आपकी किन दो सागरों को जोड़ती है? तो एक जल संधि जिसका नाम है बाब अल मंडब, ये किन दो सागरों को जोड़ती है बताओ? लाल सागर या फिर ओमान की खाड़ी को, फारस की खाड़ी या फिर ओमान की खाड़ी को, लाल सागर या फिर अदन की खाड़ी को,
ओमान की खाड़ी या फिर अदन की खाड़ी को। ठीक है, तो यहाँ पे अल से हम यहाँ पे ए से अदन और एल से लाल सागर, तो लाल सागर और अदन जो है की खाड़ी को जोड़ने का काम करते हैं बाब अल मंडब की जल संधि। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है भाई, अगला यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला हमारा हारमूज की जो जल संधि है किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? हारमूज जल संधि, इसमें बताओ फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी या फिर मसीरा की खाड़ी, मसीरा की खाड़ी या फिर अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी या फिर ओमान की खाड़ी। तो बताइएगा आप जो है हारमूज की जो है खाड़ी किन दो देशों को या किन को जो है आपस में जोड़ने का काम करती है यहाँ पे? तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है, आपका ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो फारस की खाड़ी और ओमान की जो खाड़ी है, ठीक है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है यहाँ पे हारमूज जल संधि। ठीक है, पिछले इसमें मैंने पीछे बताया भी था आपकी जो ईरान जो है, ईरान यहाँ पे ईरान और जो आपका यूएई को जो है जोड़ने का काम करती है। ठीक है, हारमूज की जल संधि, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए इज द राइट आंसर रहने वाला है। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? तो जो जिब्राल्टर की जो संधि है बताओ किसको अलग करती है? स्पेन अल्जीरिया, पुर्तगाल मोरक्को या फिर स्पेन और मोरक्को। तो जिब्राल्टर की जो जल संधि है अलग करती है आपकी स्पेन और मोरक्को को। ठीक है, तो स्पेन देश और मोरक्को देश है, उनको जो है अलग करने का काम जो है कौन सी जल संधि करती है? तो जिब्राल्टर की जल संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश चैनल कहाँ पे स्थित है भाई? इंग्लिश चैनल इंग्लैंड फ्रांस के बीच में है, इंग्लैंड जर्मनी के बीच में है, इंग्लैंड हॉलैंड के बीच में है या फिर इंग्लैंड बेल्जियम के बीच में भाई? ये मैंने करवा दिया, बताओ जो आपका इंग्लिश चैनल जो है किसके बीच में है? इंग्लिश से चैनल आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? भाई ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है, एसएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा जलाशय मतलब अंडमान और निकोबार जो है दोनों द्वीपों को अलग अलग करने का काम करता है? तो यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है या फिर अंडमान समुद्र है या फिर 11 जो है डिग्री जो है चैनल है या फिर बंगाल की खाड़ी। तो राइट आंसर इसमें 10 डिग्री जो है, 10 डिग्री जो चैनल है वो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप इन दोनों को अलग अलग करने का काम करता है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट जो है हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है भाई, एक तरफ दो लिस्ट दे रखी है जल डमरू मध्य की, दूसरी तरफ जो लिस्ट है देशों की दे रखी है, तो इसमें आप हमें बताइएगा कि कौन सी जो है यहाँ पे एक तरफ जल डमरू मध्य देश है, इसमें मैच करके आपको बताना है कौन सा आंसर यहाँ पे सही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो अब आप बताइए कौन सा इसमें आंसर रहने वाला है। तो सबसे पहली बात करें कि जो बोस जो है स्टेट है भाई, बोस स्टेट किस किस के बीच में? तो ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में स्थित है भाई। बोस जो है किस किस के बीच में है? यहाँ पे बोस कौन है? जैसे पहले के टाइम में क्रिकेट में बोस कौन होता था? ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज़्यादा जो है वर्ल्ड कप यहाँ पे जीतती थी, तो बोस स्टेट इससे ऐसे याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में जो है कौन सा जल डमरू मध्य है? बोस स्टेट। जबकि डेविस जो स्टेट है वो किस किस के बीच में है भाई? डेविस स्टेट आपका है कनाडा और ग्रीनलैंड, मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जो है आपका हो जाएगा, तो इसमें आप देख सकते हो ए का 2 और बी का 4, तो इसमें एक ही ऑप्शन में है, तो डी इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बाकी हम मैच कर सकते हैं। डोवर जो स्टेट है वो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में है, जबकि फ्लोरिडा स्टेट है यहाँ पे, फ्लोरिडा आपका यूएसए में, तो फ्लोरिडा जो है स्टेट यूएसए और क्यूबा जो है देश के बीच में यहाँ पे स्थित है। ठीक है भाई, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई भी एक जो है जल संधि या जल डमरू मध्य आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। सीडीएस 2017 का इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला सेम ऐसा ही क्वेश्चन है आपका भाई, 2 लिस्ट दे रखी है आपको। ठीक है, और इन लिस्ट में जो है आपको मैच करना है। तो यहाँ पे एक तरफ जो है जिब्राल्टर जल संधि, मलक्का जल संधि, बेरिंग जल संधि और हरमूज जो है जल संधि दे रखी है, तो इन सभी को मैच करो। तो यहाँ पे आप बताओ इसका सही मैच क्या होगा, क्या आंसर इसका रहने वाला है। तो यहाँ पे बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि की। तो जिब्राल्टर जल संधि आप सभी को पता है अफ्रीका और यूरोप के जो है मध्य आपका ये स्थित है, जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका और यूरोप। सेकंड बात करें जो आपका मलक्का जो जल संधि है, ये आपका किसके बीच में रहेगा भाई? ये आपका इंडोनेशिया और मलेशिया के जो है मध्य स्थित है भाई। ठीक है, जिब्राल्टर आपका अफ्रीका यूरोप के मध्य है और मलक्का आपकी इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में हो गया। बेरिंग जो जल संधि है ये आपका भाई रहने वाली है एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में है, जबकि हरमूज की जो जल संधि है वो किसके बीच में भाई? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य। तो यहाँ पे 20 राइट आंसर रहने वाला है हमारा। ठीक है, तो बी यहाँ पे ये भी आपका RAS 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाक जो स्टेट है किन के बीच में है? ये अभी किया है। पाक स्टेट किन किन के बीच में भाई? श्रीलंका और भारत के बीच में है भाई, श्रीलंका और भारत के बीच में श्रीलंका, तो श्रीलंका और भारत के बीच में आपकी पाक जो है स्टेट है, लेकिन ये नहीं पूछा, तो इसमें खाड़ियाँ जो है दे देगी। तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, इन दोनों के बीच में क्या स्थित है आपकी? पाक की जो है जल संधि, पाक जल संधि, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है भाई? IAS 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइएगा इसका आंसर क्या रहने वाला है।
तो यहाँ पे जो आपका कह रहा है कि भाई यूनाइटेड जो है किंगडम, यूके और फ्रांस के बीच में कौन सी जल संधि हमने बताई थी, तो यूके और फ्रांस के बीच में आपकी कौन सी है भाई, डोवर जल डमरू मध्य, डोवर जल संधि। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर रहने वाला है। आईएएस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच में स्थित है, ठीक है भाई। तो कौन कौन से, तो यहाँ पे कौन कौन से आपके जो द्वीप हैं जिनके बीच में सुंडा की जो है जल संधि स्थित है, तो बताइए। तो इसमें एक तो आपका दे ही रखा है जावा, तो दूसरा द्वीप कौन सा है, तो जो जावा और सुमात्रा है, ठीक है। तो जावा और सुमात्रा के बीच में कौन सी जो है यहाँ पे जल संधि है, सुंडा। तो यहाँ पे जो सुंडा जो है कि जल संधि जावा और सुमात्रा के बीच में, आरआरबी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है भाई, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बताइएगा इसमें क्या राइट आंसर आपका रहने वाला है। तो इसमें जो है हिंद महासागर और जो लाल सागर को जोड़ती है, इसमें बताओ मलक्का की वो या पोरस है या फिर सेरियूस, तो इसमें बाब अल मंदेस, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, बाब अल मंदेस है वो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली संधि है, ठीक है। बाब अल मंदेब जल संधि हिंद महासागर लाल सागर को जोड़ती है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो ये भी आपका बीपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन जो है थे ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव जो है बुक के, और इसमें टोटल हमारे 25 क्वेश्चन है, सारे हमने ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। और जल संधि के रिगार्डिंग जो भी आपकी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हमने कवर कर लिए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका मतलब आ जाता है कई बार जल संधि के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा जो है ज्योग्राफी का हमारा जो हो गया है आज का। तो यहाँ पे जो है 7 सीरीज़ है, आपको ये कैसी लगी, अगर आपको ये अच्छी लग रही है प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जो है चैनल को कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।